उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में बकाया गन्ना भुगतान को लेकर किसानों का धरना लगातार जारी है, जहां करीब 3 दिनों तक हाईवे जाम किए जाने के बाद अब किसान शामली तहसील में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच शामली तहसील में सपा सांसद इकरा हसन पहुंची, जहां इकरा हसन ने किसानों का गन्ना भुगतान न होने पर सत्ता पक्ष के विधायक से सवाल पूछे। इसी दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे मील के धरने में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग और क्षेत्र के सभी गणमान्य व्यक्ति, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जगह आपके यहाँ शामली में धरना चल रहा है और पहले भी एक धरना चला था जिसका समाधान भी किया गया था, उसमें भी हम सब पहुंचे थे। लेकिन मेरी एक शिकायत है, आपको भी मेरे से शिकायत है। कई बार हमारे संचालक महोदय ने कहा 13 दिन, तो आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया है। मेरी बस एक गुजारिश है, मैं जरूर छोटी बहुत हूं आप सबसे, लेकिन अगर एक इत्तला हमें भी हो जाए, कहीं से कोई हमें भी बता दे कि आज धरना इस जगह है या उस जगह है, तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ। दूसरी बात, हम विपक्ष में हैं। इस जिले में मैं और कैराना से विधायक मेरे बड़े भाई 2 लोग विपक्ष में हैं, बाकी जो 2 लोग हैं वो सत्ता में हैं। आज वो सत्ता में है तो जवाबदेही भी बनेगी। पिछला जो धरना उठा था उसकी सारी जिम्मेदारी, उसके निस्तारण की सारी जिम्मेदारी विधायक जी के हाथों में सौंप दी गई थी। मैं भी मौजूद थी वहां। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप भी अधिकारियों से बात कर लो। विधायक जी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, उनके कहने पर आप लोग सब वहां से उठकर आ गए थे। आज जब आपका भुगतान नहीं हुआ है तो क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती? क्या उनसे सवाल नहीं उठना चाहिए? आज क्यों नहीं उन्हें आपने यहां पर बुलाया? या 13 दिन से आपका धरना चल रहा है, कहां है वो लोग? क्या वो बिना वोटों के जीते हैं? आज अगर वो बीच में आ जाए तो फिर से मुझे दरकिनार करके उन्हीं को आगे ले जाएंगे आप लोग। लेकिन फिर जवाब भी तो पूछिए उनसे, तो क्यों नहीं करवा रहे? सरकार में नहीं है। हमारी सरकार होगी तो हम जिम्मेदारी लेंगे, और जब हमारी सरकार रही तो इस तरीके से कभी यहाँ पर पेमेंट नहीं रुकी हुई। मुझे भी बड़ों ने बताया है। आज जब वो सरकार के नजदीक है, जब चाहे मुख्यमंत्री से मिल सकते हैं, जब चाहे गन्ना मंत्री से मिल सकते हैं, तो फिर भी आपकी पेमेंट क्यों रुकी हुई है? क्या आपने उन्हें वोट नहीं दी थी? क्या वो किसान नहीं है? आपका दर्द नहीं समझते? या तो फिर वो आके बताएं कि सरकार आज सहयोगी दलों की भी नहीं सुनती, सरकार अपने विधायकों की भी नहीं सुनती। कुछ तो जवाब आपके बीच में देना पड़ेगा। हम विपक्ष के हैं, हम तो आपके साथ हैं। हमारे पास भी वही ताकत है जो आज आपके पास है। आपके बीच में खड़े होकर सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन जवाब देने की ताकत सिर्फ सरकार के नुमाइंदे के पास होती है। मेरी बात जरूर कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। जो अधिकारी हैं ये भी बंधे हुए हैं, इनके भी डोर सरकार के हाथों में है। तो जब सरकार के 2 नुमाइंदे इस जिले में मौजूद हैं, तो फिर क्या जरूरत है आप लोगों को हर महीने इसी तरीके से धरने पर बैठने की? आज उनका जो सहयोगी दल है सरकार का, हम वहां भी जा सकते हैं। हम तो नहीं, आप लोग जा सकते हैं। सवाल कीजिए, जो सही जगह है वहां कम से कम सवाल कीजिए। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये जो धरना है 2 जगह बटा हुआ है, और जब हमारी ताकत 2 जगह बट जाती है तो फिर उसमें लाभ अधिकारियों का और सरकार वालों का ही होता है। मैं भी उस धरने से भी होकर आ रही हूँ, और मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि वो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चिंता में बैठे हैं। जो भी आपके आपस के मन मुटाव है, अगर उनको अलग रखकर हम लोग सब एक साथ प्रदर्शन करेंगे तब बात ज्यादा सुनी जाएगी। जब लकड़ी एक साथ होती है तो उसमें ज्यादा ताकत होती है, और जब अलग अलग जगह बट जाएगी तो किसी को ये किसी तरीके से
बुलाकर बहलाते फुसलाते हैं और किसी को किसी तरीके से। तो इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप एक जगह अपना धरना रखें, मजबूत रखें और जब तक पूर्ण भुगतान ना हो आपका ब्याज समेत, तब तक आप धरने से ना उठें। हम भी आपके बीच रोज हाजिरी लगाएंगे। अभी हमारे भाई प्रभात ने भी कहा और मैं भी इस बात से सहमति रखती हूँ कि ये जो कमेटी बनाई जाती है और जो अलग से बात अधिकारियों से होती है, इस पंचायत में आप लोग ये फैसला करें कि ऐसा बिल्कुल ना हो। जो बात हो वो यहीं पे हो, अंदर अलग कमरों में जाकर कोई बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो अंदर जाता है ये मानते तो किसी की नहीं है और ना ये मानेंगे। ये सरकार की नीयत में ही खोट है। असली चाबी जो है आपकी, फिर आप मुझे कहेंगे राजनीति कर रही है, लेकिन मैं कहूंगी कि असली चाबी जो है वो वोट की चाबी है। तभी सारे मील के ताले खुलेंगे और जब वोट देने का टाइम आएगा तो आज के और पिछले कई दिनों से जो आपकी ये पीड़ा है, इसे जरूर याद रखिएगा। क्योंकि उस वक्त हमारे बीच के लोग आकर